शताब्दी वर्ष की दहलीज पर पहुंच चुके प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक शिक्षिकाओं का विश्वास हासिल करने की नई इबारत लिखी है। पदाधिकारियों में शिक्षक हितों के प्रति समर्पण का ही नतीजा है कि कई विकास खंडों के अध्यक्षों का चयन विगत 7 वर्षों से निर्विरोध होता चला आ रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे शिक्षकों ने नेतृत्व के बलबूते शिक्षक शिक्षिकाओं के दिलों में भरोसे का अटूट रिश्ता कायम किया है। तभी तो नवंबर 2020 में हो रहे त्रिवार्षिक अधिवेशन में अधिकतर ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। अब तक मिश्रिक, महमूदाबाद, बिसवा, रेउसा, एलिया, कसमंडा, नगर क्षेत्र सीतापुर, परसेंडी, सिधौली, रामपुर मथुरा, हरगांव, बेहटा, मछरेटा, खैराबाद, महोली, सकरन व पहला ब्लॉक इकाई का चुनाव हो चुका है। गोंदला मऊ इकाई का चुनाव 24 नवंबर और पिसावा एवं लहरपुर में मार्च 2021 में चुनाव संपन्न कराने की तैयारी जिला कार्यकारिणी ने की है। संगठन द्वारा शैक्षिक स्तर उठाने के लिए विभिन्न चरणों में ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया और उत्कृष्ट शिक्षक चिन्हित किए गए और उन्हें समय समय पर संगठन द्वारा प्रोत्साहित किया गया। सबसे बड़ी चुनौती, जब मैं जिलाध्यक्ष पद पर बना तो विशिष्ट बीटीसी करके जो शिक्षक आ रहे थे उनकी संख्या न्यून हो गई थी और भारी तादाद में विशिष्ट बीटीसी के शिक्षक जो है चुनकर आए थे, जिनका मोह जो है संगठन में अपनी तरफ करने के लिए हमारे सामने चुनौतियाँ थी और हमने उनको जोड़ने का प्रयास करते हुए और उनके संगठन को अपने में विलय कराया और तब संगठन की एक ताकत बनी। अब तो जो भी है संगठन को करना है, जो नवीन आए हैं उनके साथ में जब भी जो भी कमियां होंगी संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अगर हमारी कोई आवश्यकता होगी तो हम उनकी सहयोग करेंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं का 7वीं बार भरोसा हासिल करने में मौजूदा जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित व हंसराज वर्मा सफल रहे हैं। श्री दीक्षित मिश्रिक इकाई से अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जिला अध्यक्ष पद पर अगस्त 2019 में हुए चुनाव में उन्हें विजयश्री हासिल हुई थी, जबकि हंसराज वर्मा ब्लॉक महमूदाबाद से 7वीं बार निर्विरोध चुने गए हैं। इसी तरह ब्लॉक बिसवा से संकेत वर्मा 5वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। रेउसा से महेंद्र पांडे 5वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। हालांकि 3 बार उन्होंने चुनाव लड़कर पद पर कब्जा जमाया है। ब्लॉक एलिया से अश्वनी सिंह, कसमंडा से गिरजेश अवस्थी व नगर क्षेत्र सीतापुर से रत्नेश मिश्रा 4थी बार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ब्लॉक परसेंडी से नवीन कुमार श्रीवास्तव 3री बार विश्वास हासिल करने में सफल रहे, जबकि पहला से राजेंद्र प्रसाद वर्मा चुनाव लड़कर 3री बार अध्यक्ष बने हैं। सिधौली से उमेश कुमार, रामपुर मथुरा में जंग बहादुर यादव, हरगांव में देवेंद्र सिंह और सकरन में नसीर अहमद ने चुनाव लड़कर 2री बार और बेहटा में सिद्धार्थ कुमार पटेल, खैराबाद में पवन कुमार सिंह व मोहाली में शिव सागर वर्मा ने पहली बार चुनाव लड़कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है, जबकि मछरेड़ा से दिनेश मिश्र पहली बार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ एक ऐसा संगठन है प्रदेश का जो अधिकार की बात को करता है, पहले कर्तव्य की बात करता है। वास्तव में जो शासन स्तर से योजनाएं चलाई जा रही हैं वो स्वागत योग्य तो हैं, लेकिन जो धरातल पर होना चाहिए, मूल आवश्यकता हमारे विद्यालयों में है छात्रों के अनुपात में शिक्षक की तैनाती हो और समय समय पर विद्यालयों से हटाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को होना चाहिए, जो वर्तमान में विगत कई वर्षों से नहीं है। आज स्थिति हमारे जनपद में ये हो गई है कि छात्र संख्या 10, अध्यापक संख्या 2, छात्र संख्या 80, अध्यापक संख्या 1। तो ऐसी स्थिति में आप शिक्षा की गुणवत्ता पर कल्पना नहीं कर सकते और जनपद का बेसिक शिक्षा अधिकारी वर्तमान समय पर लाचार बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं रह गया। तो हमारी तो शासन से यही मांग है कि कम से कम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जवाबदेही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तय होनी चाहिए।
छात्रों के अनुपात में शिक्षक की तैनाती का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को होना चाहिए। मान लिया आज की छात्र संख्या आधार पर शिक्षक की तैनाती हुई और विगत 2 वर्ष बाद उस विद्यालय की छात्र संख्या कम हो गई, तो कम से कम उस विद्यालय से हटा करके जहां अधिक छात्र संख्या हो गई उन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती करने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मिलना चाहिए, जो नहीं है। अब जैसे विद्यालय हैं आपके, विद्यालय में विगत 15 वर्षों से हमने ये देखा है कि मरम्मत के पैसे नहीं आ रहा है, भवन जर्जर है। अब ऐसी स्थिति में अधिकारी हमारे कहते हैं जो भी समस्या हो, एक कंपोजिट ग्रांट से आप कितना, और कंपोजिट ग्रांट में ही विसंगति है। मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लिया किसी विद्यालय में छात्र संख्या 100 है तो उसमें 25,000 रुपये मिलेंगे, और छात्र संख्या 100 से ऊपर है तो 50,000 मिलेंगे। लेकिन ये मानक छात्र का नहीं होना चाहिए, मानक भवन का होना चाहिए। अगर विद्यालय में 8 कमरे हैं और जर्जर अवस्था में, तो 8 कमरों की रंगाई पुताई 25,000 रुपये में कैसे संभव है? और रंगाई पुताई के साथ साथ उन 25,000 रुपये से सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था होना, कहीं ना कहीं इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। भवन के आधार पर, प्रांगण के आधार पर उसकी धनराशि का आवंटन करना चाहिए, और छात्र संख्या का जो अनुपात है, इससे विद्यालय की स्वच्छता संभव नहीं है। और विद्यालयों में शासन प्रशासन कहता तो है सफाई कर्मचारी वहां जा रहे हैं विद्यालय में सफाई करने, जबकि वास्तविक धरातल पर यह है कि हमारा अध्यापक अपने निजी पैसे से विद्यालयों की सफाई करा रहा है, अपने निजी पैसे लगा करके उसकी साज सज्जा की व्यवस्था कर रहा है। धरातल पर जो सरकार का दावा है ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या है जो पुरानी पेंशन है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा शिक्षक अंदर से कुंठित है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल कर दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी विसंगति ये हो गई है, एक ज़माना वो था कि 3 वर्ष और 5 वर्ष की वरिष्ठता पर हमारे प्रमोशन होते थे। पता नहीं किन वजहों से हजारों की संख्या में हमारे जनपद में पद खाली हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। आप विचार करें, बिना मुखिया के घर नहीं चलता, और हमारे विद्यालयों में हेडमास्टर विहीन विद्यालय संचालित हैं, किसी की जवाबदेही कोई नहीं तय हो रही है। तो सरकार से हमारी मांग है और संगठन का एक प्रयास होगा कि हर विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक की तैनाती हो, जिससे विद्यालय का संचालन बेहतर ढंग से हो और उसकी जवाबदेही तय हो कि हमारा विद्यालय किस स्तर में जाना चाहिए, उसकी क्या दिशा होनी चाहिए। हमारी तैनाती नौजवान हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए की गई है। साथ ही हम ये भी सरकार से मांग करते हैं कि छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती हो। अगर छात्र संख्या हमारे यहाँ है तो जो मानक तय किया गया है 30, 40, 50 जो भी सरकार मानक तय करे, उसके आधार पर प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती हो। और सबसे दुर्भाग्य हमारा ये है कि बेसिक शिक्षा परिवार में आज नगर क्षेत्र के विद्यालय, आज हमारा एक कार्यक्रम था, विद्यालय की संख्या अधिक है और टीचरों की संख्या कम है। अब एक अध्यापक 4 विद्यालयों का संचालन कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप उन विद्यालयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे कल्पना कर सकते हैं? तो सरकार से हमारा यह भी अनुरोध है कि नगर क्षेत्र के विद्यालयों को अगर अध्यापक नहीं दे सकते तो कम से कम नगर क्षेत्र को तोड़ करके इनको परिषद में मर्ज कर दिया जाए, ताकि ट्रांसफर के आधार पर ही उन विद्यालयों में हमारे शिक्षक जा सकें। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, जो नगर क्षेत्र के विद्यालय हैं, जब वहाँ टीचर नहीं है तो ऐसी स्थिति में समाज के ऐसे कुछ लोग जो हमारे सरकारी विद्यालयों की भूमि का वो अधिग्रहित कर रहे हैं, उनको अवैध कब्जा उनके लगे हुए हैं। जब वहाँ टीचर नहीं होगा तो हमारी जो कीमती भवन जो हमारा शहर नगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो सब प्रभावित हो रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम नगर क्षेत्र के विद्यालयों को पुनः जीवित करने का यत्न करें। अगर शिक्षक की तैनाती नहीं कर पा रही सरकार तो परिषद के ही विद्यालय के हमारे स्थानांतरण की व्यवस्था कर दे, ताकि वो हमारे विद्यालय संचालित हो जाएं। साथ ही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि हमारा जो जीपीएफ से पैसा कटता है उसका हमारे टीचरों को हिसाब ही नहीं मिलता। जब रिटायर होता है तो विभाग की मर्जी पर
हमारा अध्यापक काम कर रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन जीपीएफ ऑनलाइन होने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। तो हमारी सरकार से मांग है और इसके लिए ये हमारा संगठन का ये कार्यकाल का लक्ष्य निर्णय भी लिया है कि जो भी हमारे शिक्षकों का जीपीएफ का पैसा काटा गया है, एक एक पैसे का हिसाब अब विभाग को करना होगा। अगर शिष्टाचार से नहीं देंगे तो संगठन इसके लिए आंदोलन भी करेगा। विद्यालय भवन के संदर्भ में हम तो यही सरकार से मांग करते हैं और हमने एक रूपरेखा भी बनाई है कि विद्यालयों को कैसे सुंदर बनाया जाए। हमने अपने अध्यक्ष मंत्रियों को निर्देश भी दिया है कि हर विकास खंड में कम से कम एक अध्यक्ष मंत्री विद्यालय को गोद लेकर के उन विद्यालयों में कुछ आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हुए कम से कम उनको आदर्श विद्यालय बनाएं, ताकि विभाग और सरकार ये सोचे कि संगठन के लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। निश्चित रूप से हमारी जवाबदेही, विद्यालय जब स्वच्छ होंगे, सुंदर होंगे, अच्छा वातावरण होगा तो कहीं न कहीं इसका लाभ पूरे शिक्षक समाज को मिलेगा। और हमारी हमेशा हमारा ये मानना रहा है कि अगर समाज को अच्छी दिशा और दशा देने का कोई व्यवस्था दे सकता है तो वो शिक्षक समाज करता है। हमारे विद्यालयों में नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने आते हैं, इनको संस्कारवान शिक्षा देना ही हमारा शिक्षक समाज का नैतिक दायित्व है, क्योंकि यही भविष्य की धरोहर है। अगर हमारे बच्चे अनुशासित संस्कारवान होंगे, इसी में से बीडीसी मेंबर होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब यही हमारे विद्यालयों में पढ़े हुए बच्चे जाएंगे। और जब इनको हम संस्कारवान शिक्षा देंगे, अच्छे नागरिक बना के भेजेंगे, तभी हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा। तो हमारा संगठन इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और संगठन का मतलब ये कभी नहीं होता कि हम लोग नेता हो गए या कोई कार्य। हमारा लोगों का काम है शिक्षक का प्रतिनिधि बन करके जो शिक्षा की समस्याएं हैं, नंबर एक समस्या हमारे छात्र के उत्थान के लिए होगी और दूसरे शिक्षकों को तनाव मुक्त होकर विद्यालय में शिक्षण कार्य करने की होगी। इसलिए संगठन आगे निरंतर प्रयास करता रहेगा और आगे भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम विभाग का सहयोग भी करेंगे। अगर रचनात्मक कार्य में मांगा जाता है और अगर शासन और विभाग हमारे शिक्षक समाज का उत्पीड़न करेगा तो उसके लिए संगठन तन के खड़ा भी होगा, इसमें भी हमें कोई गुरेज नहीं है। शिक्षक हितों के लिए संघर्ष कर संगठन को नई पहचान दिलाने में पूर्व जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह व राजकिशोर सिंह एवं वर्तमान जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित का विशेष योगदान रहा। सेवानिवृत्त शिक्षक राजकिशोर सिंह वर्ष 2009 से 2019 तक जिलाध्यक्ष रहे। शिक्षक समस्याओं के साथ शिक्षा का स्तर उठाने के लिए जिला मंत्री रविंद्र दीक्षित के साथ ब्लॉकों में शैक्षिक संगोष्ठियां आयोजित की, जिससे जिलाध्यक्ष व जिला मंत्री की इस जोड़ी की चर्चा आम हो गई। संघ की स्थापना उद्देश्यों पर नजर डालें तो शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याओं का समाधान व प्राथमिक शिक्षा की तरक्की के उद्देश्य से संघ की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। उस समय इसकी पहचान अध्यापक मंडल के रूप में होती थी। प्रारंभिक वर्षों में पदों पर चुनाव एक वर्ष पर हुआ करता था। कई वर्षों बाद संविधान में संशोधन करते हुए त्रिवार्षिक चुनाव का नया नियम लागू किया गया। साथ ही नाम बदलकर प्राथमिक शिक्षक संघ रखा गया। वर्ष 1985 से 2009 तक जिलाध्यक्ष पद पर रहकर संघ को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि संघ ने शिक्षक हितों से कभी समझौता नहीं किया, इसीलिए प्रदेश ही नहीं ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के रूप में इसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। बता दें, बीरेंद्र सिंह से पहले सियाराम मिश्रा, परशुराम त्रिवेदी, मसूदन अवस्थी, कुंवर नरेंद्र सिंह आदि ने जिलाध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। आई इंडिया के लिए अविनाश चंद्र मिश्र की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।